गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का डिवाइन फॉर्म में स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो फर्स्ट डे इन द जिम, क्योंकि अब न्यू ईयर भी आने वाला है। तो बहुत से लोगों को न्यू ईयर रेजोल्यूशन रहेगा कि जिम स्टार्ट करना है। अगर आपका भी सेम कॉन्सेप्ट है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो हम रेगुलरली अभी वर्कआउट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको डेली वर्कआउट किस तरह से करना है वो भी पता चलेगा। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक में चले जाते हैं। का अगर फर्स्ट डे है तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो वार्म अप अच्छे तरह से करना है। और अगर आप सुबह कर रहे हो तो 5 to 10 मिनट्स कार्डियो करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको वार्म अप करना है। और अगर आपको और भी डीपली वार्म अप के बारे में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बिगिनर्स वर्कआउट को बेसिकली जनरल वर्कआउट कहते हैं, जिसमें हम हर एक मसल को एक 2 एक्सरसाइज से स्टार्ट ट्रेन करते हैं। दोस्तों, वार्म अप्स होने के बाद आपको करना है नी पुशअप्स। अगर आपको पुशअप्स डायरेक्टली नहीं आते हो तो आप नी पुशअप्स कर सकते हो। तो उसे किस तरह से करना है मैं दिखाता हूँ। नीज फ्लोर को टच कर दीजिए। पुशअप्स को नॉर्मल आपके से विड्थ रख के शोल्डर लेवल तक आपके ग्रिप्स रख रहे हैं, और अपने बॉडी को सामने लाना है। अपनी चिन ऊपर और धीरे से नीचे, चिन को टच करके फिर इसे ऊपर लिफ्ट करना है। एल्बोस जो है बाहर की तरफ जाने चाहिए, अंदर की तरफ नहीं जाने चाहिए, फिर से बाहर की तरफ। और अगर नॉर्मल पुशअप्स आपको आते हो तो इस तरह से नॉर्मली पुशअप्स कर सकते हो। और इस तरह के आपको एक 3 सेट लगाने हैं। भले वो 10 हो 20 हो, कितने आते हो उतने कंटिन्यूस तीन तीन सेट कर लीजिए पुशअप्स की। और पुशअप्स के बाद आपको करना है पुलअप्स। तो पुलअप्स अगर नॉर्मल पुशअप्स अगर नहीं आते हो तो आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ किस तरह से करना है। तो आप नॉर्मली पुलअप्स रॉड को इस तरह से पकड़ लेना, और अपने हील्स को यूज करके जंप करना, जंप करके होल्ड करना, फिर धीरे से नीचे आना, और फिर से नीचे फ्लोर को टच कर दीजिए अपने पैरों से, और फिर से फ्लोर को पुश करके जंप, धीरे से डाउन। तो इस तरह के पुशअप्स करने से आपकी जो मसल्स रहेगी, लैटिस मसल्स और शोल्डर जॉइंट, वो फ्री होगी, जिससे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा और आप अच्छे से पुलअप्स कर पाओगे ग्रेजुअल। इस तरह से आप फॉलो कर सकते हो पुलअप्स की। तो सबसे पहले ट्रेन करेंगे चेस्ट को, तो इतना इंटेंस नहीं, आपको बेसिक वर्कआउट ही करना है, जिससे कि आपकी इंजुरीज ना हो और आपकी मसल जो फ्री होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट फर्स्ट डे से आपको पंप करके मसल टाइट करके स्ट्रेन नहीं करना है। लाइट लाइट जस्ट उस मसल को फ्लेक्सिबल करने के लिए वर्कआउट्स करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चेस्ट प्रेस से। तो आपको नॉर्मल वेट लेना है 5 kg से। अगर आप टोटली बिगिनर हो तो 2.3 लिया तो भी चलेगा। तो नॉर्मली डंबल्स पकड़ के बेंच के ऊपर लीन हो जाना है, और लेग्स जो है फ्लोर को टच करके चेस्ट अप आर्च रख के स्लोली ऊपर लिफ्ट करना है। इस तरह से ज़्यादा बाहर नहीं लेके जाना है, शोल्डर के एंगल तक ही लेके जाना है। और जब ऊपर लाते हो तो डंबल्स को क्लोज करना है। तो इस तरह से आपको 3 सेट्स करना है। और रेपुटेशन पे आए तो मिनिमम 20 रेपुटेशन कीजिए, क्योंकि आप लाइट वेट ले रहे हो। तो मसल को थोड़ा स्ट्रेंथ, लाइटली स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए 20 रेपुटेशन आर कंपल्सरी। तो अब नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे हम बटरफ्लाइज। तो चलिए बटरफ्लाइज की तरह। बटरफ्लाइज ये बेसिक जिम इक्विपमेंट है जो आपको हर एक जिम में मिलेगा। तो नॉर्मली आपको बैठ जाना है, बॉडी स्ट्रेट। इसमें आपके एल्बोज जो है थोड़े से बेंड रखना है, ऐसे सीधे रखे तो आपके शोल्डर्स में या फोर आर्म्स में गिर सकता है। थोड़ा एल्बो बेंड रख के बैक स्ट्रेट एंड स्ट्रेच। ओके, तो इस तरह से आपको बटरफ्लाई करना है। तो हमारे चेस्ट के हो गए 2 वर्कआउट। और अब हम ट्रेन करेंगे बैक के लिए। तो हमारा नेक्स्ट वेरिएशन रहेगा बैक के लिए, वो लैट्स पुल डाउन है। तो लैट्स पुल डाउन तक जाते हैं, आ जाओ। इस मशीन को लैट्स पुल डाउन कहते हैं, जो कि ऊपर से पुल करना रहता है हमें। तो आपको नॉर्मली इसे बैठ जाना है, और ग्रिप जो है आपके शोल्डर एंगल में लेना है। रॉड इतना बड़ा है सो बाहर तक नहीं पकड़ना है, आपके शोल्डर एंगल से हाथ स्ट्रेट रखे सो कहाँ पे ग्रिप आता है वहां पे पकड़ के बॉडी स्ट्रेट रखना है, और बेंड नहीं होना है। आर्च रख के धीरे से अपने चिन तक पुल करना है, इस तरह से।
और धीरे से रिलीज। इसमें आपको फोकस करना है कि रॉड जो है आपके फेस से नीचे नहीं जाना, चिन तक ही जाना है। ओके, सो इस तरह से आपको लैट्स पुल डाउन भी सेम 20 रेपिटेशन इंटू 3 सेट्स करना है। और अब बैक के लिए नेक्स्ट वेरिएशन रहेगा सीटेड रोइंग। तो यहाँ पे हमारा क्लोज ग्रिप रोइंग है। इस रॉड को आप देख सकते हैं, आपको हर एक जिम में मिलेगा, इसे वी रॉड या क्लोज ग्रिप रॉड बोल सकते हो। वेट इसमें आप नॉर्मली रख सकते हैं 60 टू 40 पाउंड 70 पाउंड तक। तो आपको इसमें क्या करना है, ग्रिप को होल्ड करके लेग्स जो है पूरे स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा सा बेंड रख के चेस्ट अप आर्च की तरफ, और एल्बोज अंदर बाहर नहीं करना। अब धीरे से अपने स्टमक तक पुल करना है, एल्बोज बाहर नहीं रखना, क्लोज अंदर रख के पुश बैक स्ट्रेट एंड स्ट्रेच, से पुल एंड स्ट्रेच। तो इस तरह से सेम आपको 3 सेट्स करना है इंटू 20 रेपिटेशन। और नेक्स्ट वेरिएशन हम करेंगे शोल्डर्स। तो बेसिक वर्कआउट शोल्डर्स का रहेगा शोल्डर प्रेस। तो मैं 7.5 प्रीफर कर रहा हूँ, आप 5 kg से भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको एल्बोस, आपकी डंबल्स जो है, ईयर्स, आपके ईयर जो रहते कानों के एंगल तक वहां पे रख के स्ट्रेट ओवरहेड प्रेस करना, एग्जैक्टली आपके सिर के ऊपर और फिर से डाउन। ठीक, तो इस तरह से आप शोल्डर वर्कआउट कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट वेरिएशन शोल्डर्स के लिए करेंगे, वो है साइड लैटरल रेज। तो इसके लिए आप कम वेट ही लेना है। अगर आप शोल्डर प्रेस 5 से या 7 से कर रहे हो तो इसके लिए 2.5 तो भी चलेगा। इस तरह से बैक स्ट्रेट रखिए, डंबल्स को सामने लीजिए, साइड में मत रखिए, साइड सामने से एल्बोस को बेंड करके शोल्डर लेवल तक लिफ्ट करना है, फुल डाउन। और आपके जो ब्रिस्ट, शोल्डर और एल्बो तीनों एक ही लाइन में होना है, इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे नहीं रखना, एग्जैक्टली इन द सेम लाइन। सो अब हमारे चेस्ट के 2 वेरिएशन हो गए, बैक के 2 वेरिएशन हो गए, और शोल्डर के भी 2 वेरिएशन हो गए। और अब बाकी है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। इनके लिए हम एक एक वेरिएशन ही करेंगे। तो नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स करेंगे। ठीक, बाइसेप्स को इस तरह से हैमर पोजीशन में रखना है और सामने लिफ्ट करते समय ट्विस्ट करना है, इस तरह से ट्विस्ट करके बॉडी स्ट्रेट एंड फुल डाउन। आर्म्स को पूरे से रिलीज रख के फुल अप एंड फुल डाउन। हाफ रेपिटेशन नहीं करना है और बॉडी को स्विंग भी नहीं करना है, बॉडी स्ट्रेट रख के आप जिस वेट को कंट्रोल कर सकते हो उसी वेट को यूज कीजिए। तो अब बाइसेप्स का भी हो गया, तो ट्राइसेप्स करेंगे सिंगल डंबल एक्सटेंशन। तो इसके लिए हम 7.5 मैं प्रीफर कर रहा हूँ, आप 5 या 2.5 प्रीफर कीजिए। सिंगल डंबल की जरूरत है बस, और हैंड को स्ट्रेट रखना है। आपकी जो बाइसेप्स, जो हैंड है, वो ईयर्स को जो इस तरह से टच होना चाहिए, बाहर नहीं रखना, टच होके, और एल्बोस को धीरे से पीछे बेंड करना है, बेंड करके फुल स्ट्रेच, फुल डाउन, और डंबल को पूरा एक्सटेंड करना है सामने ऊपर, ताकि ट्राइसेप मसल जो है पूरा आपका स्ट्रेच हो सके। और इस हैंड होने के बाद इस हैंड से भी सेम मूवमेंट परफॉर्म करना है। और इस तरह से हमारा बाइसेप और ट्राइसेप को हम एक ही वेरिएशन करेंगे, क्योंकि वो छोटे मसल थे और ऑलरेडी हमारे 7 वेरिएशन या 8 वेरिएशन हो चुके। और लेग्स की बात करें तो आपको लेग्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट डे के लिए, क्योंकि आप अगर बिगिनर हो, आपने अब तक जिम ही नहीं किया, और अगर आपने स्क्वाट्स भी करे तो आपके मसल्स है, थाई मसल्स, वो पकड़ सकते हैं और आपके पेन्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप अगले दिन या आफ्टर 1 वीक यू कैन स्टार्ट योर स्क्वाट्स एंड अदर लेग वर्कआउट। ओके, तो ये था आज का हमारा फर्स्ट डे इन द जिम। और आप इस रूटीन को मिनिमम 1 वीक तक भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई न्यूली ज्वाइन फ्रेंड जिम को जा रहा है तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी बहुत हेल्पफुल हो। तो दिस इज डिवाइन पॉप साइनिंग ऑफ। नमस्कार।